वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की ट्रेडिंग लाइव चार्ट्स पर रहेगी, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड है कि लाइव चार्ट पर ही ट्रेड किया करो। उसमें हमें ज़्यादा बेटर लगता है कि हम लाइव में अच्छे से सीख पाएँ कि हम लाइव चार्ट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो लाइव चार्ट पे आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं लाइव चार्ट पर ही आज से कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। पीछे मैं क्यों ओटीसी पर बनाता था वीडियो, क्योंकि 1 बजे के बाद चार्ट्स खुलते हैं लाइव मार्केट के। कोटेक्स की अगर मैं बात करूं तो 1 बजे के बाद फिर अपना सेशन भी करना होता है और भी बहुत सारे काम है, फिर बाहर भी जाना पड़ता है फ्रेंड्स के साथ, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन 20 to 25 मिनट्स की एक वीडियो बनती है, यानी 20 से 25 मिनट लगते हैं एक वीडियो बनाने में। तो मैं दे दूंगा टाइम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारे चार्ट्स मैंने जितने भी लिए हैं वो लाइव मार्केट के ही चार्ट्स हैं। तो यूरो जीबीपी का चार्ट खोलते हैं। इस चार्ट में देखते हैं अभी मार्केट में फुली अप ट्रेंड है। यानी फुली अप ट्रेंड का मतलब मार्केट में बायर्स की डोमिनेशन हमें दिख रही है, लेकिन अभी मार्केट में एक हायर लो लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट अभी नीचे की ओर जा रही है। यानी अब जब मार्केट में प्रीवियसली अप ट्रेंड था तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि सेलर्स भी अपना यहाँ से सेम ऐसा ही मोमेंटम नीचे की ओर बनाए। और अभी सेलर्स ने क्या किया है, इवनिंग स्टार बना के अभी मोमेंटम भी क्रिएट कर दिया सेलर्स ने, बट वो क्योंकि एक डाइंग मोमेंटम है। डाइंग मोमेंटम में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो फर्स्ट कैंडल कितनी स्ट्रांग थी, सेकंड कैंडल में फिर थोड़ी वीकनेस आई और थर्ड में बिल्कुल ही सेलर्स वीक हो गए हैं। तो यहाँ से डेफिनेटली बायर्स मार्केट में आ सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, सेलर्स की वीकनेस के बाद बायर्स मार्केट में आए हैं। ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है। इस पे वेट करके नेक्स्ट पे डेफिनेटली वेट करेंगे। दो सिनेरियोज अब यहाँ पर बनेंगे। क्या क्या सिनेरियोज बनेंगे, या तो सेलर्स अपनी स्ट्रांगनेस दिखा दे इधर मार्केट में नीचे की ओर, या फिर बायर्स अपनी स्ट्रांगनेस दिखा के हम ऊपर की ट्रेड करें, ताकि मार्केट हम इस पॉइंट तक ले जा सके मार्केट को। तो अभी इस कैंडल पर सारा दारोमदार रहेगा कि ये बायर्स की स्ट्रांगनेस हमें बताती है या सेलर्स की स्ट्रांगनेस बताएगी। सेलर्स की स्ट्रांगनेस हमें क्यों मार्केट में चाहिए, क्योंकि पीछे एक डाइंग मोमेंटम है। तो सेलर्स का साथ हम विदाउट एनी स्ट्रांगनेस नहीं दे सकते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेलर्स की हमें स्ट्रांगनेस चाहिए। अभी क्या हुआ है, वो मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है। मॉर्निंग स्टार का की लेवल है। सेलर्स का टास्क क्या है कि वो इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल का ब्रेकआउट करें, बट ब्रेकआउट करने में वो फेल हो चुके हैं और यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड कर चुका हूँ। और ये कैंडल को अभी ग्रीन बनना है, वो कोई बायर्स की वीकनेस नहीं है, वो बायर्स की स्ट्रांगनेस है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पीछे से हमने मार्केट को रीड किया है। तो ऐसे मार्केट को रीड किया जाता है, एवरी कैंडल को रीड किया जाता है। वो ऐसा नहीं कि बायर्स ने इसके अंदर क्लोजिंग कर दी तो वो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी। ऐसा मार्केट में नहीं चलता है। मार्केट में पीछे से पूरी स्टोरी देखनी होती है कि एक्चुअली में पीछे चल क्या रहा है। तो ये डेफिनेटली बायर्स की स्ट्रांगनेस है, ना कि वीकनेस। सेलर्स का टास्क क्या था इस कैंडल में कि वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल को फेल करके नीचे का कंटिन्यूएशन दे दे, स्ट्रांगनेस दिखा दे। तो स्ट्रांगनेस तो दूर की बात है, इधर तो वो कैंडल ही बना नहीं पाए अपनी। तो ऐसे कैंडल्स को रीड करना है आपको भी, इसी वजह से ये ग्रीन बन रही है। तुक्के नहीं चलते मार्केट में। और ये लाइव मार्केट है। लाइव मार्केट पे अगर फुल फोकस के साथ ट्रेड करोगे 110% आपकी एक्यूरेसी में बढ़ोतरी होगी। तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई है। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी, काफी डीप नॉलेज के बाद ये ट्रेड मेरी विन हुई है। अभी क्या हुआ है, अभी ये वाली कैंडल रिवर्स कर सकती है, प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल। क्यों रिवर्स कर सकती है, बिकॉज वो सेलर्स की पोजीशन है इस पॉइंट पर, और वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल भी है। तो उसके बाद मोस्टली चांस होते हैं मार्केट के रिवर्स करने के। अभी पीछे इवनिंग स्टार भी है, तो अभी देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है। इवनिंग स्टार के कौन कौन से की लेवल्स लगेंगे, एक तो ये वाला है उसका, और नीचे के ये दो हैं, तो उनका तो ब्रेकआउट कर लिया इस कैंडल ने। और ऊपर मार्केट में अभी इस पॉइंट पर गैप बचा है, यानी मार्केट अभी इस पॉइंट तक जा सकती है बिकॉज प्रीवियसली हायर लो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ। और 400 अभी मार्केट ने इस इवनिंग स्टार का तो ब्रेकआउट कर दिया है, और रिजेक्शन इस पॉइंट से आई है जहां पर मेरा कर्सर है। तो क्लोजिंग देखते हैं इसकी कहां पर होती है। ठीक है, क्लोजिंग इसकी अच्छे से हो चुकी है, नीचे से एंट्री मिल चुकी है। यहां से मैं फिर से बायर्स की ट्रेड कर दिया हूं बिकॉज मार्केट में इवनिंग स्टार का की लेवल का बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया। अभी टारगेट में गैप बचा है, नीचे से ट्रेंड गया है,
अपवर्ड डायरेक्शन का पॉसिबिलिटीज क्या है अभी मार्केट की, कि इस लोअर हाई लेवल यानी जो प्रीवियस हायर हाई लेवल था इसका भी बायर्स ब्रेकआउट कर दें ऊपर को। तो मार्केट में अभी बायर्स स्ट्रांग है और मैंने बायर्स का साथ दिया है। और इवनिंग स्टार के की लेवल से हमें बायर्स ने अपनी अवेलेबिलिटी दिखा के वो रिजेक्शंस भी दिखा दिए हैं। सो ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना है वो निश्चित है। बट अभी वो रेड कब बन सकती है कैंडल, अगर वो इसको छू जाए ऊपर, प्रीवियस जो हायर हाई लेवल था यानी जहां पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बिना छू के ये कैंडल अभी रेड नहीं बन सकती, वो बिल्कुल निश्चित बात है। बट क्योंकि ऊपर वाली ट्रेड मेरी थोड़ी ऊपर लग गई है तो हो सकता है वो छोटी मोटी ग्रीन भी बन जाए। अभी देखते हैं कहाँ इसकी क्लोजिंग होती है उस हिसाब से। ओके ओके, तो ये वाली कैंडल भी अभी 50-50 है कि ये क्या बनेगी, क्योंकि इसने स्किप तो किया है कलर चेंज का लेवल, वो एक कलर चेंज का लेवल है। पर दिक्कत इसमें ये हो गई है कि जो इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल की अपर विक है उसी पे इसने गैप अप कर दिया। यानी क्या मतलब बनता है, इस कैंडल की ओपनिंग कहां से हुई है, रेजिस्टेंस लेवल से। तो यहां पर सेलर्स का साथ नहीं दे सकते, बायर्स का भी नहीं दे सकते, सेलर्स का भी नहीं। बायर्स का आपको पता है हम क्यों क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज इसकी ओपनिंग ही रेजिस्टेंस से हुई है। और सेलर्स का क्यों नहीं दे सकते, बायर्स का मोमेंटम आप देख ही सकते हो। तो अब इस चार्ट से निकलते थोड़ा कैट जेपीवाई के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट में तो मार्केट में अभी करेक्शन ही चल रही है, सो इस चार्ट पे मज़ा नहीं आएगा वो ट्रेड करने का। और कोई अच्छे से चार्ट्स देखते हैं, क्योंकि अभी इसमें कितने चार्ट्स है जो 80% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं, 1 2 3, तो 3 चार्ट्स ये सिर्फ। कोटेक्स से एक ही दिक्कत है मेरी कि सुबह से ही वो लाइव मार्केट स्टार्ट कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह से फिर करेंगे तो सुबह से हम ट्रेडिंग करके अपना और काम कर सकते हैं कोई। अब 1 बजे के बाद हमें 1 बजे का वेट करना होता है, उसमें भी कोटेक्स 2 से 3 चार्ट्स देगा आपको जैसे इधर है। उसके बाद 70% 50%, तो इस पे तो कौन ही ट्रेड करेगा, जहां पर तो रिटर्न ही नहीं है वहां पर तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो इस चार्ट पर अभी इस कैंडल को देखते हैं, अभी क्या हुआ, इवनिंग स्टार ऊपर से बना है तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, उसी हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। तो अभी क्या बायर्स की स्ट्रांगनेस हमें दिख रही है, बिकॉज इस कैंडल का टास्क क्या है कि वो इवनिंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट कर दे। और बायर्स अभी फुली ब्रेकआउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऊपर से रिजेक्शन आई है 410 से, अभी इसका ब्रेकआउट तो जरूरी है नीचे। तो इसने क्लोजिंग तो इवनिंग स्टार के की लेवल पर ही कर दी है, तो कैंडल तो वो रेड बन सकती है। अभी इस कैंडल का वेट करके नेक्स्ट कैंडल पर 110% की डाउन की ट्रेड करेंगे। कौन कौन से लेवल्स लगेंगे इस कैंडल को जो अभी रेड बन रही है, 50% ऑफ प्रीवियसली ग्रीन कैंडल, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% लगेगा, इसका 50% ऑलमोस्ट ये वाला है। और नीचे एक सपोर्ट लगेगी जो मार्केट में इस कैंडल की तो कोई विक नहीं है तो इस पे तो सपोर्ट नहीं लगेगी, ये एक सपोर्ट लेवल है। और ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है। सो ये वाले पॉसिबल अभी लेवल्स है मार्केट में लेफ्ट साइड के। तो इस कैंडल को देखते हैं अभी कहाँ से दिक्कत है, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी 401 से वो रिजेक्शन आ रही है बार बार, तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं। 401 पर नहीं होनी चाहिए इसकी क्लोजिंग। अभी 5 सेकेंड 4 सेकेंड बाकी है, 401 से फिर से ऊपर की ओर पुश आया और इसमें गैप अप कर दिया है, यानी वो गैप अप नीचे को ब्रेकआउट करने के लिए किया गया है। सो यहाँ से मैंने सेलर्स की ट्रेड फिर से कर दी है। अभी मार्केट में इवनिंग स्टार ऊपर बना है, इवनिंग स्टार बनने के बाद वन सिंगल ग्रीन कैंडल आई है और सेलर्स ने बायर्स को रिट्रेसमेंट बता दिया है और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। क्यों कर दिया वो हमने रिएक्शन में नोटिस किया है। जहां पर मेरा कर्सर है 401 पर, इस प्रीवियस रेड कैंडल को इस 401 पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, उसी का ब्रेकआउट करने के लिए इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। तो ये वाली ट्रेड मैंने सेलर्स की कर दी है और इस कैंडल को ब्रेकआउट भी इसका करना होगा, ऐसा इस कैंडल का टास्क है। अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल को इस पॉइंट का ब्रेकआउट करना होगा 401 का। अगर वो नहीं कर पाए इसका ब्रेकआउट, दैट मीन्स कि वो सेलर्स की वीकनेस होगी। और मार्केट में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन का है। सो डेफिनेटली बायर्स मार्केट में आ सकते हैं। तो अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं। तो इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया बट वो गैप अप हो चुका है, यानी वो गैप अप करके बायर्स ने वो हो सकता है नाम मंजूर कर दिया हो। तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन भी बन सकती है, यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं हम, इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते।
तो इसको वेट करते हैं, इसके वेट के बाद अगर नेक्स्ट की अपॉर्चुनिटी बनी तो नेक्स्ट पे डेफिनेटली हम जा सकते हैं। अभी इस कैंडल को देखते हैं, अभी इस कैंडल में क्यों गैप अप हुआ है, कोई रीजन नहीं है हमारे पास, क्योंकि इस कैंडल को ऐसा कुछ फील हुआ ही नहीं नीचे, तो फील ही नहीं हुआ तो फिर वो गैप अप क्यों कर दिया। दैट मीन्स कि वो गैप अप ही बायर्स ने करा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं तो उससे हम क्या इंडिकेशन मार्केट में दे सकते हैं कि वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस इंडिकेशन कर रही है, यानी मार्केट में अभी सेलर स्ट्रांग है। ऊपर से मार्केट में प्रीवियसली भी मार्केट में इवनिंग स्टार बना था और इधर भी मार्केट में इवनिंग स्टार बना है, तो पॉसिबिलिटीज है मार्केट की नीचे जाने की। अभी जहां पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से बायर्स की स्ट्रांग रिजेक्शन आई है और इस कैंडल ने भी गैप अप कर दिया है, बट मैंने रिएक्शन नोटिस नहीं किया, तो इस पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो मुझे दिखा यहाँ पर इस वाली कैंडल को, जो रेड कैंडल है, उस कैंडल को यहाँ पर दिक्कत थी 96 पर। अब गैप अप उसने कर दिया है, लेकिन वो गैप अप 96 के ऊपर हो गया तो ये ग्रीन तो बन ही सकती है। वो मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, बट मुझे लगा ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेड अभी अवॉइड कर ली है। अभी आई थिंक चार्ट चेंज करना बेटर रहेगा इस सिचुएशन में। ये वाला चार्ट थोड़ा सही नहीं है, इसमें विक्स बहुत बड़ी बड़ी है, यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस है। फिर ये वाला चार्ट भी सही नहीं लग रहा। सो 78% GBP JPY, इसमें भी कुछ खास नहीं है। सो अब मैं 1 से 2 ट्रेड्स करूंगा, मार्केट से निकलूंगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कैपिटल लगभग डबल ही कर दिया है, तो इससे ज़्यादा तो प्रॉफिट हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में। तो जैसा कि यहाँ बोला था मैंने, वो ग्रीन बन गई कैंडल, क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि इस पॉइंट पे वो गैप अप जो हुआ है वो सपोर्ट पे ही हो चुका है। सो अभी इस कैंडल को देखते हैं। अब इसी चार्ट पे एक ट्रेड करूंगा, लॉस होगी विन, लॉस होगी चाहे विन होगी, क्लोज कर देंगे। अब मैं एक ही ट्रेड लूंगा, अब इंडिविजुअल्स 3-4 ट्रेड नहीं लगेगी, सिर्फ एक ट्रेड। लॉस होती है तो लॉस होगी, विन होगी तो विन होगी। तो अभी स्टोरी क्या है, स्टोरी सिंपल है। इन अ मोमेंटम 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट ऑफ बायर्स। दैट मीन्स कि सेलर्स के पास चांस है वो प्रीवियस कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के नीचे की ओर का इंडिकेशन दे दे तो नीचे की ट्रेड होगी, या फिर बायर्स क्या कर दे, बायर्स मोमेंटम बना दे ऊपर की ओर। बायर्स बोल दे कि मार्केट तो ऊपर जाना चाहती है, तो फिर ऊपर की ट्रेड करेंगे, सिंपल है। अभी 10 सेकंड बाकी है इस कैंडल में, तो इसको देखते कहाँ क्लोजिंग करती है। पीछे ओवरलैप लेवल है, दो ओवरलैप लेवल है, एक ऊपर एक नीचे, और प्रीवियस ग्रीन कैंडल की अपर विक, दैट मीन्स कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये कैंडल अभी रेड बन सकती है, और डेफिनेटली इस कैंडल में फाइट होगी बायर्स और सेलर्स की। बायर्स चाहेंगे मोमेंटम बनाना, सेलर्स चाहेंगे प्रीवियस 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बताना। तो लेट्स सी कि क्या इधर से रिजल्ट रहता है, उस हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड की जाएगी। तो अभी इस कैंडल को कहाँ दिक्कत होगी उसी को हम एनालाइज करते हैं। अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल को प्रीवियस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग पे दिक्कत है, बिकॉज वहां पर होल्ड आया है। दैट मीन्स कि वहां पर बायर्स अपना प्रेशर दिखा के सेलर्स को होल्ड कर रहे हैं, उसका भी सेलर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, फिर से ऊपर धकेला गया बायर्स को, बायर्स ने फिर से ऊपर इस कैंडल को धकेला, यानी वो कैंडल को इसी के ऊपर रखना चाह रहे हैं जहां पर मेरा कर्सर है, ताकि वो नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बना सके। और नीचे से बायर्स ने स्ट्रांगनेस दिखा दी अपनी ऊपर के लिए, यानी बायर्स हो सकता है मोमेंटम भी बना दे। लेकिन इधर से क्या हो गया है, सेलर्स ने बायर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया है, वो बात तो निश्चित हो गई है, बट साथ में ये डोजी भी बना दी है। तो डोजी इज अ साइन ऑफ इंडिसीजन। तो इंडिसीजन का मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं पता इसमें सेलर स्ट्रांग है कि बायर स्ट्रांग है। तो अब इधर से तो अगर मैं सेलर्स की ट्रेड करूंगा वो एक तुक्का ही होगा, हो सकता है ग्रीन भी बन जाए, और ग्रीन बन रही है जैसा मैंने बोला। तो जो भी ट्रेड हमें करनी है उसका रीजन होना चाहिए हमारे पास, ऐसे तुक्का नहीं लग सकता मार्केट में कि हम क्यों कर रहे हैं, उसका हमें रीजन होना चाहिए, तभी हम कॉन्फिडेंस मार्केट में रख सकते हैं। तो इस चार्ट को देखते हैं अब कैट JPY पे। इस पे तो अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड तो मार्केट में अभी अपवर्ड डायरेक्शन का है, बिकॉज लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। उसके ब्रेकआउट के बाद अभी 2 कैंडल्स आ रही है। तो अभी प्रीवियस कैंडल ने इंगल्फिंग भी किया है, वो देख सकते हो आप ऊपर। और ये वाली कैंडल क्या कर रही है, इंगल्फिंग के बाद सेलर्स खुद ही रिट्रेसमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन बायर्स ने क्या कर दिया, इंगल्फिंग को फेल करके कंटिन्यूएशन दे दिया, और कंटिन्यूएशन हैमर कैंडल से दिया है। तो मैं डेफिनेटली बायर्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये कैंडल ऊपर ही ऊपर निकल गई फास्ट में,
तो ये ट्रेड अभी छूट चुकी है। पॉसिबल अगर मुझे बीच में मिलेगी एंट्री तो मैं कर लूँगा लास्ट ट्रेड अपनी। थोड़ा नीचे कैंडल आ जाए, यानी इस पॉइंट पर थोड़ा इतनी तो आ ही जाए कैंडल, तो 5 सेकेंड 4 सेकेंड बाकी है। अब कर दिया ट्रेड तो देख ही लेते हैं। ओहो, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये हो सकता है लॉस हो जाए ट्रेड, लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ अगर ये लॉस हो गई तो मैं अपनी वीडियो ही क्लोज कर दूंगा इधर से, बिकॉज थोड़ा इमोशंस भी अब हाई हो सकते हैं मेरे। मैं नहीं चाहता वो इमोशंस हाई हो जाए, तो लॉस ही एक्सेप्ट करना बेटर रहेगा मेरे लिए। जितना अमाउंट है वो मैं विड्रॉल कर दूंगा। तो अभी देखते हैं इस कैंडल को कहाँ क्लोजिंग करती है, उस हिसाब से अब क्लोज ही करते हैं। अब देखो मैंने ट्रेड वैसे एक्चुअली में यहाँ लेनी होती मुझे, या तो मैं प्रीवियस सिंगल फिंगर की लेवल पर लेता या फिर हैमर की ओपनिंग पे लेता, बिकॉज वो हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। अगर 30 सेकेंड में हम हैमर देखते हैं तो वो इंगल्फिंग होती है, और वो एक इंगल्फिंग का की लेवल है, तो वो एक कॉन्फ्रेंस बन जाता है इंगल्फिंग का। सेलर्स की इंगल्फिंग का भी की लेवल है, हैमर का भी की लेवल है। बट ट्रेड मेरी इधर लग गई तो फिर लॉस हो गया। सो क्लोज करते हैं अब। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।